जिगर को पता चला कि सुरेंद्रनगर में पूरी फैमिली की मिस्टीरियस मौत हुई है। नवाज सिंह ने बताया कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन अब तक 12 लोगों को मार चुका हूं। उसे पता था कि अगर मैं इस केमिकल का यूज करके किसी को भी मारूंगा तो कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। अगस्त 2021 का एक आम दिन था। अहमदाबाद के असलाली इलाके में विवेक भानु गोयल अपने घर से निकले थे। शाम को उनके घर वालों के पास एक फोन आया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हिला दी। पुलिस का फोन के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल आइए जल्दी। यह केस इतना अजीब है कि आज से पहले आपने इतना भयानक केस कभी नहीं देखा होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के केस में आप देखने वाले हैं कि एक भाई का अपने दूसरे भाई के लिए सच्चा प्यार और उसकी सालों की मेहनत। इस केस का हीरो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक 24 साल का आम लड़का है। पुलिस का कॉल आने के बाद विवेक के माँ बाप और उसका छोटा भाई जिगर गोयल तुरंत अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल में जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी का भी दिल दहला देता है। विवेक की लाश पड़ी थी, चेहरे पर खून कपड़े फटे हुए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि गंभीर रोड एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने कहा कि किसी गाड़ी ने टक्कर मारी और ड्राइवर भाग गया है। परिवार रो रहा था, गम में डूबा हुआ था, लेकिन जिगर के दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे थे। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था कि मौत एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन शरीर में कुछ केमिकल्स भी मिले हैं। जब परिवार ने पूछा कि केमिकल्स क्या है, तो डॉक्टर ने कहा कि यह किसी दवाई के हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस ने भी कहा कि एक्सीडेंट के वक्त कई तरह के केमिकल एक्सपोज हो जाते हैं। केस एक्सीडेंटल डेथ के रूप में फाइल कर दिया गया और केस बंद कर दिया गया। लेकिन छोटे भाई जिगर को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसका भाई विवेक बहुत ही सावधानी ड्राइवर चलाता था, कभी तेज कभी नहीं चलाता था, हमेशा हेलमेट पहनता था, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता था। फिर अचानक इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात, उसके शरीर में केमिकल कहाँ से आए? विवेक ना तो शराब पीता था, न कोई नशा करता था, न कोई मेडिसिन ले रहा था। जिगर तुरंत पुलिस स्टेशन गया और कहा कि उसे लगता है कि यह मर्डर हो सकता है। लेकिन पुलिस वालों ने उसे समझाया कि तुम गम में हो, दुखी हो, इसलिए गलत सोच रहे हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर है, सब कुछ एक्सीडेंट पॉइंट करता है। जिगर को कहा गया कि वो अपने दुख को भूलकर आगे बढ़े। महीने बीतते गए। जिगर बार बार पुलिस स्टेशन जाता रहा। वो कह रहा कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे भाई की मौत असामान्य नहीं है। लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने उसकी नहीं सुनी। हर बार वो निराश होकर वापस आता था। 6 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस ने कोई जांच या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। जिगर जब समझ चुका था कि पुलिस या सिस्टम उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली है, जिसके बाद जिगर ने डिसाइड किया कि वह खुद अपने भाई के कातिल का पता लगाएगा। जिगर ने पूरी मेहनत से खुद की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, जिगर कई बार उस जगह पर भी गया। अपनी तरफ से वह पूरी कोशिश कर रहा था कि वैसे कैसे भी करके उसे कोई सबूत मिल जाए। उसने विवेक के दोस्तों से भी बातचीत शुरू कर दी, यह सोचकर कि शायद उन्हें कुछ पता हो। एक रात जिगर अपने भाई के कमरे में बैठा था। विवेक की चीजों को देख रहा था और उसके लिए दुखी था। तभी उसकी नजर विवेक के पुराने फोन पर पड़ी। उसने सोचा क्यों ना इसके चेक करे, शायद कोई सुराग मिल जाए। जब जिगर ने फोन ऑन किया तो देखा कि विवेक ने अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं की थी। जिगर ने जब कॉल हिस्ट्री देखा तो उन्हें एक अजीब पैटर्न देखा। मरने से ठीक कुछ महीने पहले से विवेक का एक नंबर से काफी बातचीत थी, जिसपे जिगर ने इस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि यह नवल सिंह चौरा नाम के एक व्यक्ति का है। नाम सुनते जिगर को याद आया कि यह उनका दूर का रिश्तेदार है, लेकिन कई सालों से कोई कांटेक्ट नहीं था। जिगर को अजीब लगा, अगर सालों से कोई बातचीत या कोई मतलब इन लोगों से नहीं था तो अचानक विवेक इस आदमी से इतना क्यों बात कर रहा था, और वह भी मरने के ठीक पहले। कुछ तो गड़बड़ थी। जिगर ने इस नवल सिंह के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालता शुरू कर दिया। पता लगाने पर इंफॉर्मेशन मिला कि नवल सिंह चौरा अहमदाबाद में टैक्सी चलाता है। दिन में टैक्सी ड्राइवर, लेकिन रात को कुछ और भी काम करता है। और क्या काम करता है यह जानने के लिए जिगर ने और भी डिटेल निकालना शुरू कर दिया और डीपली इन्वेस्टिगेशन किया। तब पता चला कि नवल सिंह खुद को एक तांत्रिक भी बताता है और लोग उसे फुआ जी कहते हैं। उसका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां वह तंत्र मंत्र के वीडियोस डालता रहता है। जिगर ने उसके यूट्यूब वीडियोस को देखे। वीडियोस में नवल सिंह दावा करता था कि वो लोगों की सारी समस्या हल कर सकता है, पैसा डबल कर सकता है, बीमारी ठीक कर सकता है और दुश्मनों से बदला भी दिला सकता है।
हजारों लोग उसकी वीडियो देख रहे थे और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख रहे थे। अब जिगर को ये आदमी ठीक नहीं लग रहा था। उसे इस तांत्रिक पर शक था, लेकिन जिगर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वह कैसे नवल सिंह के करीब जाकर सच्चाई पता करे। अगर वह नवल सिंह से डायरेक्ट बातचीत करेगा तो उसे सब कुछ पता नहीं चलेगा। अब जिगर यहाँ से अपना दिमाग लगाता है। जिगर ने एक फेक आइडेंटिटी बनाई और वह एक टैक्सी ड्राइवर बनकर नवल सिंह से कॉन्टेक्ट किया। कहा कि उसे नाइट शिफ्ट में काम चाहिए। नवल सिंह को भी उस समय एक ड्राइवर की जरूरत थी, इसलिए उसने जिगर को काम दे दिया। साल 2021 के लास्ट में जिगर नवल सिंह का ड्राइविंग पार्टनर बन गया। अब यहीं से शुरू होती है जिगर की सबसे खतरनाक जर्नी, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए। दिन में जिगर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता था, लेकिन रात को वो नवल सिंह के साथ काम करता था, जिस पर उसे शक था। शुरुआती कुछ महीनों में जिगर को नवल सिंह में कुछ खास अजीब नहीं लगा। वह एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर लगता था, अच्छी बातचीत करता था, अपने परिवार के बारे में बताता था, कभी कभार तांत्रिक काम की भी बात करता था। लेकिन कुछ महीने बाद जिगर को कुछ अजीब बातें नजर आने लगी। कभी कभी नवल सिंह ऐसी बातें करता था जो नॉर्मल नहीं थी। वो कहता था कि कुछ लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं होते हैं। कभी कहता था कि पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। जिगर को पहले तो लग रहा था कि यह सिर्फ बकवास है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह आदमी जो दिख रहा है वह है नहीं। नवल सिंह के पास कुछ रेगुलर कस्टमर थे जो उसे तांत्रिक के काम के लिए फॉलो करते थे। कभी कभी वो इन कस्टमर से मिलने जाता था और जब वापस आता था तो उसके पास अच्छे खासे पैसे होते थे। लेकिन जिगर ने नोटिस किया कि जो लोग नवल से मिलते थे वो फिर कभी नजर नहीं आते थे। अगर जिगर कभी पूछता था कि वो लोग कहाँ गए, तो नवल सिंह का जवाब होता था कि वह उनका काम हो गया, वह दूसरी जगह चले गए। लेकिन यह बहुत अजीब था कि जितने सारे लोग अचानक गायब हो जाते थे। साल भर से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन जिगर को कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। वो सिर्फ शक कर रहा था, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाया। साल 2023 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने जिगर के शक को और भी मजबूत कर दिया। एक दिन नवाज सिंह न्यूज पेपर पढ़ रहा था। उसमें किसी भी की एक्सीडेंट डेथ की न्यूज छपी थी। जब जिगर ने पूछा कि कौन है, किसकी न्यूज आई है, तो नवाज सिंह ने कहा कि यह उसका एक पुराना क्लाइंट था जो एक्सीडेंट से मर गया। नवाज सिंह जब यह बातें कह रहा था तो उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों के किसी को भी मरने की खबर पढ़ते या सुनते हैं तो हमें सैड फील जरूर होता है, लेकिन नवाज सिंह के चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खुशी का भाव था। यह देखकर जिगर को और भी ज्यादा शौक हुआ। कुछ दिनों बाद जिगर को पता चला कि सुरेंद्र नगर में एक पूरी फैमिली की मिस्टीरियस मौत हो गई है। 3 लोग एक साथ मारे गए थे, एक आदमी, उसकी पत्नी और एक बेटी। पुलिस ने इसे फैमिली सुसाइड केस बताया था, क्योंकि वहां पर सुसाइड नोट भी मिला था। जिगर को तुरंत याद आया कि नवल सिंह ने कुछ दिन पहले इस इलाके में किसी से मिलने जाने की बात कही थी। साल 2024 की शुरुआत में और भी अजीब घटनाएं हुई। जनवरी में नवल सिंह ने बताया कि उसके चाचा की अचानक मौत हो गई है। मार्च में उसकी मां की भी मौत हो गई है। दोनों मौतों को नेचुरल बताया गया, लेकिन जिगर को अजीब लगा कि इतने कम समय में 2 करीबी रिश्तेदारों की मौत कैसे हो गई। इस बात पर जिगर को शक हुआ। सबसे अजीब बात यह थी कि नवाज सिंह के चेहरे पर इन मौतों का कोई भी गम नहीं था, बल्कि वह पहले से ज्यादा खुश लग रहा था। मई के महीने में एक और बड़ी घटना हुई। राजकोट में फिर से एक पूरी फैमिली की मिस्टीरियस मौत की न्यूज आई। 4 लोग मारे गए थे। कादर भाई मुकस्सम, उसकी पत्नी फरीदा, बेटा आसिफ और एक रिश्तेदार लड़की नगमा। इस केस में सबसे डरावनी बात यह थी कि नगमा का शरीर टुकड़ों में मिला था। पुलिस ने इस केस को भी फैमिली डिस्प्यूट बताया था, लेकिन जब जिगर ने इस न्यूज के बारे में नवाज सिंह को बताया तो वह बहुत नर्वस हो गया। अब जिगर को पक्का यकीन हो रहा था कि नवाज सिंह कोई साधारण टैक्सी ड्राइवर नहीं है, वो कुछ और है, कुछ बहुत खतरनाक। लेकिन फिर भी अभी तक उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। वह जानता था कि अगर वह बिना सबूत के पुलिस के पास गया तो वह नवाज सिंह से बच जाएगा और शायद उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। नवंबर 2025 में जिगर को सच का पता लगने वाला था, क्योंकि अब तक वह नवल का एक भरोसेमंद ड्राइवर पार्टनर बन गया था। नवल सिंह अब जिगर पर ट्रस्ट करता था। एक दिन नवल सिंह ने उससे कहा कि उसका एक बहुत बड़ा क्लाइंट आ रहा है, एक अमीर बिजनेसमैन जो सानंद में रहता है। नवल सिंह बहुत एक्साइटेड था। वह कह रहा था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होने वाला है। जिगर भी समझ रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उस रात नवल सिंह ने जिगर से कहा, आज मेरे साथ चलो, तुझे मैं पैसा कमाने का असली तरीका सिखाऊंगा। दोनों कार में बैठे और अहमदाबाद की सड़कों पर निकल पड़े। रास्ते में नवल से बहुत एक्साइटेड है और वह कह रहा है कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। जब जिगर ने नवल से पूछा कि आज तो आप बहुत एक्साइटेड हो,
आखिर ऐसा आज क्या होने वाला है। तब नवल सिंह ने जिगर को अपना प्लान बताया शुरू किया। उसने कहा कि अभिजीत राजपूत नाम के एक बिजनेसमैन आने वाला है। यह आदमी सोचता है कि मैं उसके पैसे डबल कर दूंगा, लेकिन असल में मैं उसे लूटूंगा। जिगर ने बहुत मासूमियत से कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप पकड़े जाओगे। यह सुनकर नवल सिंह हंसते हुए कहा कि आज तक मैं कभी नहीं पकड़ा गया। कार रोकी और डिग्गी खोली। वहां से दो बोतलें निकाली। एक में शराब थी, दूसरे में सफेद पाउडर जैसा कुछ था। नवाज सिंह ने कहा कि देख, यह केमिकल है। जब यह बिजनेसमैन आएगा तो मैं उसे ड्रग में मिलाकर दे दूंगा। 15 मिनट बाद उसे हार्ट अटैक आएगा और वह मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसे मैंने मारा। यह सुनकर जिगर के होश उड़ चुके थे। उसने बहाने से पूछा कि क्या तुमने पहले ऐसा किया है। तो नवाज सिंह ने कहा कि मैं यह काम 14 साल से कर रहा हूँ और अब तक 12 लोगों को मार चुका हूँ। जिगर यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर उन लोगों की डेड बॉडी कहाँ गई। तो नवल ने कहा कि मैं लोगों को ऐसे सुनसान रोडों या इलाकों में बुलाता हूँ जहाँ कोई नहीं होता है और फिर उन्हें मारकर इधर-उधर फेंक देता हूँ। उसने कहा कि अगर मैं रोड में होता हूँ तो लोगों को मारकर रोड के बाहर या खाई में फेंक देता हूँ। अभी कुछ साल पहले ही मैंने एक आदमी को कार से गिराया था, लेकिन वह बीच रोड में ही गिर गया था, जिस वजह से उस आदमी के डेड बॉडी को एक बड़ी गाड़ी ठोक कर चली गई। उस दिन न्यूज पेपर में जिस आदमी की एक्सीडेंट डेथ न्यूज छपी थी, उसे मैंने ही तो मारा था। यह बात सुनकर जिगर का खून खौलने लगा, क्योंकि उस न्यूज पेपर में उसके खुद के भाई विवेक का ही एक्सीडेंट डेथ न्यूज छपी थी। जिगर का बहुत दिमाग खराब हुआ, क्योंकि उसके भाई का कातिल उसके सामने बैठकर उसके भाई को कैसे मारा यह बता रहा था। फिर भी जिगर जानता था कि अभी गुस्से का वक्त नहीं है। नवल सिंह को रंगे हाथों पकड़ना था। साथ ही उस निर्दोष बिजनेसमैन को भी जान बचानी थी, जो आज आ रहा है। जिगर ने चुपके से पुलिस को मैसेज किया, लोकेशन भेजी और लिखा कि यहाँ एक मर्डर होने वाला है। बहुत सारे पुलिस वालों का नंबर उसके पास पहले से ही पड़ा था, क्योंकि कई महीनों तक वह पुलिस के चक्कर लगा चुका था। पुलिस को मैसेज मिलते ही वह तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस वाले जिगर को पहले से ही जानते थे और उन्हें विश्वास था कि यह झूठ नहीं बोलेगा। पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां नवल सिंह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। नवल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उस शिकार से जहरीले केमिकल, शराब और तांत्रिक सामान भी मिले। अगले 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में उसकी पूछताछ की गई। शुरुआत में उसने इनकार किया, लेकिन जब सारे सबूत उसके सामने रखे गए तो वह टूट गया। जब नवाज सिंह ने पुलिस को बताया कि वह 12 लोगों को अभी तक मार चुका है, तो यह बात सुनकर सभी पुलिस ऑफिसर के होश उड़ गए थे। अपनी दादी से शुरू करके अपनी माँ, चाचा और फिर बाहर के लोगों को भी सभी को एक ही तरीके से केमिकल में जहर देकर मारना। 8 दिसंबर 2024 की सुबह नवल सिंह ने अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई। वॉशरूम में उसे अटैक आया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। वही तरीका जिसने उसने काफी लोगों से को मारा था। क्या यह इत्तेफाक था या कुछ और? यह आज भी रहस्य है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।